आज घर में एक छोटा सा फंक्शन था। नैना ने अभी 28 दिन पहले ही एक बेटी को जन्म दिया है। बस उसी का कोवा पूजन था। नैना के पति सुनील बिजनेस मीटिंग के कारण बाहर गए हुए थे। इस कारण ज्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं किया गया। बस कुछ खास रिश्तेदार को बुलाया गया था। नैना अपने कमरे में अपनी 28 दिन की बेटी रूही को दूध पिला रही थी कि उसकी छोटी बहन अर्चना ने उसके कमरे में प्रवेश किया। उसे देखते ही नैना बोली, अरे अर्चना, इतनी जल्दी खाना खा भी लिया तूने? अभी तो गई थी बाहर। नहीं दीदी, अभी बाहर और मेहमान खाना खा रहे हैं, इसलिए मैं अंदर आ गई। उसकी बात सुनकर नैना थोड़ी हैरानी होते हुए बोली, अच्छा, फिर पापा कहाँ हैं? पापा बाहर बारामदे में बैठे हुए हैं अकेले। अचानक अर्चना के इस संक्षिप्त सवाल से नैना झेप गई, पर बोले कुछ नहीं। नैना को समझते देर नहीं लगी कि पापा इन बड़े लोगों के बीच में खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, या फिर शायद उन्हें जानबूझकर अकेला महसूस कराया जा रहा है। सुनील और नैना की लव मैरिज थी। सुनील एक अमीर घर का बेटा था, वहीं नैना एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी। शादी होकर जब ससुराल आई तो ससुराल में सास तो नहीं थी, पर एक जेठानी थी जो अपनी पूरी मनमानी करती है। अपने आगे तो ओ नैना को कुछ भी नहीं समझती थी। कारण सिर्फ इतना सा था कि ओ एक अमीर घराने की बेटी थी। सुनील अपने बड़े भाई राजीव के साथ ही पारिवारिक बिजनेस संभालता था। राजीव जहां शहर में रहकर बिजनेस संभालता था, वहीं सुनील को अक्सर बिजनेस मीटिंग्स के लिए बाहर जाना पड़ता था। घर की बागडोर पूरी तरह से उसकी जेठानी सीमा के हाथों में थी। नैना के आने के बाद सीमा अपने आप को किसी सास से कम नहीं समझती थी। खुद तो दिन भर आराम करती है और नैना पर हुक्म चलाती थी। हालांकि घर में नौकर चाकर थे, पर सीमा हमेशा नैना पर टोका टोकी करती रहती थी। नैना कभी सुनील से कहती तो सुनील उसे ही समझा देता, अरे भाभी ने कई सालों से घर खुद संभाल रखा है, उन्हें तुमसे बेहतर पता है कि घर को किस तरह से संभाला जाता है, इसलिए इतना ज्यादा ध्यान मत दिया करो। नैना को भी सुनील की बात सही लगती, इसलिए वो चुप रह जाती। पर सीमा की ये खासियत थी कि जब उसके मायके से कोई भी आता तो उनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं छोड़ती, लेकिन जब नैना के परिवार से कोई आता तो उन्हें अनदेखा ही करती। और ये बात नैना को धीरे धीरे अपने आप ही समझ में आ गई। खैर, उसने अर्चना से कहा, जा पापा को मेरे कमरे में बुला ला, कहना दीदी बुला रही है। उसकी बात मानकर अर्चना बाहर से अपने पापा रमेश जी को अंदर बुला लाई। क्या हुआ बेटा? पापा ने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट लाते हुए कहा, पर उनकी जबरदस्ती की मुस्कुराहट को देखकर नैना को समझते देर नहीं लगी कि क्या हुआ होगा। जी तो चाह रहा था कि खुद ही उठकर रसोई में चली जाए और पापा के लिए खाना लगाकर ले आए, लेकिन 1.25 महीने से पहले रसोई में भी उसका प्रवेश वर्जित था, जबकि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। नैना अपने पापा से बोली, पापा आप यहाँ मेरे कमरे में बैठ जाइए, मैं आपका खाना यहीं लगवा देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, क्यों परेशान हो रही है? जब सब लोग खाना खा लेंगे तब मैं और अर्चना भी खाना खा लेंगे, तो फिलहाल तो अभी मेरी नन्ही सी गुड़िया का ध्यान रख। पापा नैना को बहलाते हुए बोले, मैं कौन सा खाना परोसने जा रही हूँ पापा, मैं कविता को बोल देती हूँ, कहकर नैना ने घर में काम करने वाली कविता को आवाज लगाई। उसकी आवाज सुनकर कविता दौड़ी दौड़ी कमरे में आ गई। क्या हुआ भाभी, कुछ चाहिए था? कविता, पापा और अर्चना का खाना यहाँ मेरे कमरे में ही लगा दो। पापा को दवाई भी लेनी होती है और फिर मम्मी भी घर पर अकेली हैं, उनकी तबीयत भी खराब हो रही है, तो इन्हें देर भी हो रही है। जी भाभी, अभी खाना लगाती हूँ, कहकर कविता फटाफट कमरे के बाहर निकल गई। नैना ने अर्चना और पापा को वहीं पास रखी कुर्सी पर बिठा दिया, लेकिन 15-20 मिनट हो गए, कविता लौटकर ही नहीं आई। आखिर नैना ने कविता को दोबारा आवाज लगाई, लेकिन 5 मिनट से ऊपर हो गए, कविता कमरे में ही नहीं आई। आखिर नैना उठकर कमरे के बाहर जाने लगी तो पापा बोले, अरे बेटा क्यों परेशान हो रही है? ओ किसी काम में बिजी होगी। कोई बात नहीं पापा, आप परेशान मत हो, मैं देख लूंगी, कहकर नैना बाहर आई।
रिश्तेदारों के नाम पर सिर्फ सीमा के परिवार वाले बैठे थे, जिनसे वो हंसी ठिठोले कर रही थी, जबकि बाकी रिश्तेदार शायद जा चुके थे, इसलिए कोई नजर नहीं आया। इतने में कविता बाहर शरबत लेकर आई और उन लोगों को परोसने लगी। इतने में नैना बोली, कविता, पापा और अर्चना के लिए फटाफट से खाना लगा दो, उन्हें देर हो रही है। अचानक नैना की आवाज सुनकर सबका ध्यान नैना की तरफ गया तो सीमा बोली, अरे नैना, तुम बाहर क्यों निकल कर आ गई? कविता अभी खाना परोस तो रही थी। उसकी बात सुनकर नैना बोली, भाभी, पापा को देर हो रही है, उन्हें भी घर जाना है। अरे ऐसा कौन सा बिजनेस है तुम्हारे पापा का जो वो नहीं चाहेंगे तो नुकसान हो जाएगा? सीमा की बड़ी बहन ने नैना से ठिठोली करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर वहाँ बैठे सब लोग हंस दिए, पर नैना ने न तो जवाब दिया और न ही उनकी तरफ ध्यान दिया। उसने दोबारा कविता को कहा, कविता, जल्दी से मेरे कमरे में खाना ले आओ, और पलटकर अपने कमरे में आ गई। कुछ ही देर में कविता फटाफट 2 थालियां लगाकर ले आई। पापा और अर्चना तो खाना खाने लगे, लेकिन नैना का ध्यान थाली पर गया। उसमें पूड़ी, दाल, चावल, गोभी की सूखी सब्जी और काजू कतली ही थे, जबकि आज घर में मटर पनीर, मिल्क केक, गुलाब जामुन भी बने थे। इतने में कविता गरम गरम पूरी परोसने आई तो नैना ने इशारे से उसे अपने पास बुलाया और धीरे से उनके कान में कहा, मटर पनीर, मिल्क केक और गुलाब जामुन क्यों नहीं लेकर आई? कविता सुनकर चुप हो गई और चेहरा नीचे कर लिया। नैना को समझते देर नहीं लगी कि जरूर सीमा ने उसे मना किया होगा। आखिर नैना खुद उठी और वहां से सीधे रसोई में पहुंच गई। वहां जाकर 2 प्लेट में मिल्क केक और गुलाब जामुन रखे, वहीं 2 कटोरे में मटर पनीर की सब्जी डालकर ट्रे में रखकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। जब ट्रे लेकर वो हॉल में से गुजरी तो सीमा ने टोक दिया, नैना, तुम्हें पता नहीं है क्या? 1.25 महीने से पहले रसोई में जाना वर्जित होता है, फिर तुम ये सब सामान क्यों लेकर जा रही हो? नैना ने एक नजर उठाकर सीमा की तरफ देखा और बिना कुछ जवाब दिए अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे में जाकर मिठाई और पनीर की सब्जी अपने पापा और अर्चना को परोसती। सीमा को नैना के इस बर्ताव से बड़ा गुस्सा आया। थोड़ी देर बाद जब नैना के पापा और अर्चना खाना खाकर वहां से रवाना हुए तो नैना खुद उन्हें दरवाजे तक छोड़ने आई। उसे पता था कि उसके पापा और अर्चना के लिए कोई निकल कर नहीं आएगा। उन्हें विदा कर जब वो अंदर आई तो अपने परिवार वालों के सामने ही सीमा नैना पर चिल्ला पड़ी, क्या समझती हो तुम अपने आप को? घर की छोटी बहू हो, छोटी बहू बनकर ही रहो। हमारे सिर पर चढ़कर तांडव करने की जरूरत नहीं है। किससे पूछकर तुमने रसोई में कदम रखा? पूरी रसोई गंदी कर दी। अरे 1-2 चीज नहीं परोसी तो क्या गलत हो गया? उन्हें कौन सा इतना सब कुछ खाने की आदत है? बस भाभी, बहुत बोल लिया आपने। जैसे मैं इस घर की बहू हूँ वैसे आप भी घर की बहू हैं। रिश्तेदार तो दोनों के एक समान है। जो सभी रिश्तेदारों को परोसा गया, ओ मेरे पापा और बहन को क्यों नहीं परोसा गया? आखिर इतना भेदभाव क्यों? नैना ने जब पलट कर सबके सामने जवाब दिया तो सीमा तिलमिला गई। आखिर अपने मायके वालों के सामने अपनी बेइज्जती होते देखकर सीमा बोली, तुम अपने पापा की बराबरी मेरे परिवार वालों से कर रही हो। उन्होंने जब मुझे विदा किया था ना, खूब दहेज देकर विदा किया था। अरे तुम तो उनके नाखून की धूल के बराबर भी नहीं हो। अरे मेरे पापा ने तो मुझे राजकुमारी की तरह पाला है। तुम्हारे उस फटीचर। भाभी, अपनी जबान को यहीं रोक लो, बेहतर होगा आपके लिए। आपके पापा ने आपको राजकुमारी की तरह पाला है तो मेरे पापा ने भी मुझे राजकुमारी की तरह ही पाला है। हर पिता अपने बच्चों के लिए बेहतर ही करता है। जिस तरह आपके पापा का सम्मान है उसी तरह मेरे पापा का भी सम्मान है। अच्छा, ज्यादा जबान चलने लगी है तुम्हारी। अरे वो तो मेरा देवर तुमसे शादी करने की जिद कर चुका था, वरना तुम्हारी जैसी को तुम्हें अपने घर में भी नहीं फटकने देती। बस करो सीमा, जो जगह तुम्हारी इस घर में है वही जगह इस घर में नैना की भी है। बड़ी होकर तुम इस तरह की हरकत करोगी, उम्मीद नहीं थी तुमसे। अचानक राजीव ने अंदर आते हुए कहा। राजीव को देखते ही सीमा अचानक चुप हो गई, फिर बात को संभालते हुए बोली, अरे आप ऑफिस से कब आए? तभी आया था जब तुम ये सब तमाशा कर रही थी। अंदाजा भी है तुम्हें कि तुम्हारी ये हरकतें इस घर के 2 टुकड़े कर देंगी।
आप भी मुझे ही कह रहे हो? नैना इतने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती कर रही है। ओ नहीं दिख रहा आपको? 1.25 महीने से पहले रसोई में जाकर रसोई गंदी कर दी। क्या इतना भी बोलने का हक नहीं है? मुझे हक है, बिल्कुल बोलने का हक है, लेकिन जहाँ सही है वहाँ गलत बोलने का हक तो किसी को भी नहीं है। अगर तुम ही इसके पापा को सम्मान देती और सब कुछ संभालती तो इसे उठकर रसोई में आने की जरूरत ही नहीं थी। आज तुम इसके पापा के साथ ही ऐसा व्यवहार कर रही हो। भगवान न करे कल को तुम्हारी स्थिति ऐसी हो कि तुम्हें इसकी मदद की जरूरत पड़े, तब ये तुम्हारे पापा के साथ ही ऐसा व्यवहार करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? हैरानी तो इस बात की है कि तुम्हारे मायके वाले यहाँ खड़े हैं, लेकिन किसी ने भी इस बात का विरोध नहीं किया। सम्मान दोगी तो ही सम्मान मिलेगा, वरना आज जो इस घर में हुई है वो रोज होगी। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, कहकर राजीव अपने कमरे में चला गया। नैना अपने कमरे में सीमा के मायके वाले भी धीरे धीरे वहां से निकल गए, पर सीमा पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं हुआ। सीमा में बदलाव न देखकर दोनों भाइयों ने समझदारी दिखाते हुए अपने आप ही अपने घर को 2 हिस्सों में बांट दिया, ताकि घर युद्ध का मैदान न बने और रिश्तों की गर्मा भी रह जाए।